सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त से हिजाब पर सुनवाई चल रही है और हर रोज इस मामले में कोर्ट में दलील पर दलील दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस सुनवाई में जस्टिस गुप्ता जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वकीलों और जज साहब में जमकर जिरह हो रही है। लेकिन अब जस्टिस गुप्ता ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल दोस्तों, हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को यानी कि 21 सितंबर को 9वें दिन भी सुनवाई जारी रही। कर्नाटक सरकार के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने ज्यादा तर्क हिजाब बैन के संदर्भ में पेश किया। कर्नाटक सरकार के वकील की तरफ से ये बयान दिया गया कोर्ट के अंदर, ये जिरह की गई कि हिजाब जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां हिजाब पहनकर आने की बात कर रही है उन याचिका को खारिज कर देना चाहिए। बीच बीच में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया उनसे सवाल करके अपनी जिज्ञासा शांत करते रहे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने तो कई घटनाओं का जिक्र करते हुए ये बताया कि काफी मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनती है, काफी मुस्लिम महिलाएं जो है सर पर हिजाब बांधकर नहीं दिखाई देती है। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर धार्मिक प्रथा संरक्षित नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 3 तलाक और गौ हत्या इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथाएं नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत के सामने जो सवाल है वो ये है कि स्कूल में वर्दी पर प्रतिबंध तर्कसंगत है या नहीं। एजी ने कहा कि राज्य कर्नाटक केवल वर्दी को रेगुलेट करके छात्रों में अनुशासन पैदा करना चाहती है। यहाँ पर स्कूल ड्रेस जो है, वर्दी के जो आप कह सकते हैं स्कूल ड्रेस भी वर्दी भी, तो इसको लेकर कहा गया कि ये जो स्कूल ड्रेस है इससे छात्रों के बीच स्कूल के अंदर जो है अनुशासन पैदा होगा और हिजाब लगाकर जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हमने बाहर हिजाब को प्रतिबंध नहीं किया है, आपकी मर्जी है, आप स्कूल के बाहर हिजाब लगा सकते हैं। हमारा मानना यह है कि स्कूल के अंदर सिर्फ आप हिजाब लगाकर नहीं आ सकते हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर इस तरह की जो संस्कृति है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। इससे दूसरे बच्चों पर गलत मैसेज जाता है। स्कूल बस में या अन्य वाहनों में पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल परिसर में भी कोई प्रतिबंध नहीं है, ये केवल क्लासरूम के अंदर प्रतिबंध है। जी हाँ दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि आप क्लास के अंदर जो है हिजाब पहनकर नहीं बैठ सकती हैं। ये सिर्फ क्लास के अंदर है। आप स्कूल कैंपस में भी घूम सकती हैं हिजाब लगाकर, लेकिन जब टीचर्स आपको पढ़ाने आए तो आप हिजाब सर पर नहीं बांध रखें। जहां तक अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी के अधिकार का संबंध है, सभी क्षेत्रों में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एजी ने इन आरोपों से भी इनकार किया है कि राज्य ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया है। ये छात्र बनाम स्कूल का मामला है, छात्र बनाम सरकार का मामला नहीं है, जिसे सरकार अपने ऊपर ले रही है। बुधवार को कोर्ट में जबरदस्त तरीके से दोस्तों बहस शुरू हुई और बहस शुरू होने पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सवाल किया कि अगर हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है तो ये कैसे तय होगा कि ये कैसी प्रथा है। जस्टिस गुप्ता ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लड़कियां कह रही है कि कुरान में लिखी हर बात ईश्वर का वचन है और उनसे मानना जरूरी बताया गया है और कुरान की ही बातों को वो फॉलो कर रही हैं। इस पर एजी ने जवाब दिया कि ये कोई दलील नहीं है कि ये धर्म के लिए मौलिक अधिकार है। हर सांस्कारिक गतिविधि एक आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। अगर कुरान में कही गई हर बात आवश्यक है तो ही ये अनिवार्य की कसौटी पर खड़ी उतरेगी। कुरान का हर पहलू धार्मिक हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कम मुसलमान हो गई हैं, वो ज़्यादा मुस्लिम नहीं है। अगर हिजाब पहनती हैं तो वो ज़्यादा मुस्लिम कहलाएंगी और अगर नहीं पहनती हैं तो वो कम मुसलमान कहलाएंगी। इस तरह की बातें नहीं है। अपनी अपनी जो
लोगों की आस्था है, अपनी अपनी जो संस्कृति है उसी के हिसाब से लोग कपड़ों को फॉलो करते हैं कि अगर उन्हें हिजाब पहनना पसंद है तो वो पहनती हैं, और जिन महिलाओं को हिजाब पहनना पसंद नहीं वो नहीं पहनती हैं। एजी के इस तर्क से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सहमति जताई और कहा कि मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हिजाब नहीं पहनता है। लाइव लॉ ने जस्टिस गुप्ता के शब्दों को कोट करते हुए लिखा कि मैं पाकिस्तान में किसी को जानता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो भारत आया करते थे, उनकी एक पत्नी और 2 बेटियां हैं। मैंने कम से कम भारत में उन छोटी लड़कियों को हिजाब पहने हुए कभी नहीं देखा। पंजाब में कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। जब मैं यूपी या पटना गया तो मैंने मुस्लिम परिवारों से बातचीत की और महिलाओं को हिजाब नहीं पहनते हुआ देखा। इस पर एजी ने फिर दोहराया कि कुरान में कही गई हर बात जरूरी नहीं हो सकती है। माय लॉर्ड, जस्टिस धूलिया ने बुधवार को कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि राज्य में हाई कोर्ट से आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस के मुद्दे से बचने के लिए क्यों नहीं कहा। जस्टिस धूलिया ने कहा कि राज्य कह सकता था कि आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस ना करे। आपका तर्क था कि ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, फिर आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इस पर एजी ने कहा कि इस पहलू पर बहस करने के लिए उनके बीच झिझक थी। उन्होंने लॉ अफसरों से अदालत में कुरान नहीं लाने को कहा था क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित किताब है। बहस के दौरान दोस्तों जस्टिस धूलिया ने सवाल पूछा कि अब आप बैन लगा रहे हैं, ऐसा बैन केवल 19(2) कानून के तहत लग सकता है। क्या राज्य सरकार का सर्कुलर कोई कानून है? एजी ने कहा कि प्रतिबंध कर्नाटक शिक्षा नियमों के नियम 11 के तहत है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी है। उन्होंने साफ कहा कि स्कूल के पास पावर है कि वो यूनिफॉर्म तय करे, सर्कुलर नहीं, बल्कि नियम इस पावर का स्रोत है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या स्कार्फ पहनना एकता और समानता के खिलाफ है, तो याचिकाकर्ता के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस धूलिया ने पूछा कि कुछ स्कूलों में तो यूनिफॉर्म ही नहीं होती है और सरकारी सर्कुलर में एकता और समानता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये फिर क्या है? दोस्तों इसी तरीके से बुधवार को ये जिरा कोर्ट के अंदर लंबी चलती रही, लंबी दलीलें दी गई। जस्टिस की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए, वकीलों को कोट किया गया, उन्हें नोट करने के लिए भी कहा गया, और ये तमाम बातें कोर्ट के अंदर चलती रही गई कि कैसे जो है हिजाब जो है ये मुद्दा बनता गया, और इस मुद्दे में कैसे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ये लड़ाई कोर्ट के अंदर ले आई हैं। यही नहीं, इस लड़ाई में ये भी सामने आया, कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील है उनका कहना है कि ये पीएफआई की वजह से इतना मामला जो है वो लंबा तूल पकड़ रहा है। लड़कियों को पीएफआई ने बहकाया और उन्हीं की वजह से ये मामला कर्नाटक में हाईलाइटेड हुआ, जबकि कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब स्कार्फ नहीं पहनती हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दें कि जब ये मामला कर्नाटक में उठा था हिजाब वाला, तब देश के हर कोने में जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं भी पहन रही थी उन्होंने भी अपना विरोध जताया था और कहा था कि किसी को कपड़े पहनने पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, किसी के चॉइस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। और सड़कों पर महिलाएं जो है, खासकर मुस्लिम महिलाएं उतरी थी और हिजाब को लेकर कहा था कि वो बैन नहीं कर सकते हैं, उनका अधिकार है और वो अपनी मर्जी से पहनती है, कोई उन पर दबाव नहीं डालता है। उनकी मर्जी होती है तो वो हिजाब पहनती है और नहीं तो वो नहीं पहनती है। उसी तरीके से जो ये छात्राएं हैं उनका भी यही कहना है कि वो अपनी मर्जी से ही हिजाब पहनती आई हैं। और अचानक से स्कूल में इस तरह की बातें लाकर खड़ा कर देना कि आप स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहन सकते हैं, ऐसे उनकी शिक्षा से उनको वंचित रखने का काम किया जा रहा है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज भी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको पल पल की जानकारी देंगे कि कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ जिरह हुआ, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो है हिजाब मामले पर सुनवाई हुई, ये पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि आप सभी को पता चले कि कोर्ट के अंदर क्या बहस हुई। दोस्तों इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।